नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। मैं अवधेश और शुरुआत करते हैं गंगा दोपहर के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पर 6 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और महाराष्ट्र से ये मजदूर लौटे थे। कोरोना संक्रमण पाया गया है। मजदूरों को स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 42 पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां 6 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना उनमें पाया गया है और ये सभी 6 मजदूर महाराष्ट्र से लौटे थे। और सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये जो मामले सामने आए हैं, बस्ती के किन इलाकों के रहने वाले मजदूर हैं ये? देखिए, ये सारे मजदूर महाराष्ट्र से अभी हाल ही में लौटे हैं और पिछले एक हफ्ते के अंदर 18 मजदूरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। और ये सारे मजदूर बस्ती जिले के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं और ट्रक और ट्रेनों के द्वारा ये बस्ती पहुंचे थे, जिन्हें एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद इनकी अब कोरोना की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये पुष्टि हुई है। जी, शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर, श्रम कानून संशोधन पर मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि देश में फिर से शोषणकारी व्यवस्था हो गई है। श्रमिकों के हित में हो कानून में बदलाव, कोरोना से मजदूरों का बुरा हाल है। तो देखिए, श्रम कानून में संशोधन किया गया और अब विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और एक बार फिर से मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है कि गरीबों के खिलाफ ना हो, शोषणकारी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो मायावती ने लिखा है कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों और श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना दुखद है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए। बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम की बात कही थी। यूपी सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया। करीब 40 से ज्यादा नियमों में 8 को छोड़कर सभी को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और दावा है कि व्यापारी वर्ग को इससे छूट मिलेगी। लेकिन इस फैसले पर विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और अब वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार से इस्तीफा मांग लिया, तो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने भी इसकी निंदा की है। 7 विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को खत लिखा है। क्या कुछ कानून में बदला है, वो भी आपको बताते हैं। तो ये वो बदलाव हैं, 30 से ज्यादा श्रम कानून 3 साल तक के लिए। नए संशोधन के तहत करीब 8 कानून बरकरार रहेंगे। 1976 का बंधुआ मजदूर अधिनियम लागू रहेगा। 1923 का कर्मचारी मुआवजा अधिनियम भी लागू रहेगा। 1966 का अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम भी लागू रहेगा। मातृत्व अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम भी लागू रहेगा। बाल श्रम मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 5 बरकरार रहेगी। तो ये वो धाराएं हैं जो बरकरार रहेंगी पिछले कानून के तहत ही। और क्या असर होगा ये भी आपको बताते हैं। नए नियमों से कारोबारी खुश है, मजदूरों को दिक्कत बढ़ेगी। कम लेबर रखकर काम करा सकेंगे कारोबारी। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ सकता है मजदूरों को। श्रम कार्यालय में जाकर वो शिकायत नहीं कर पाएंगे। हालांकि शिकायत से कुछ बहुत होता भी नहीं था, लेकिन वो भी अधिकार गया। कानून की आड़ में कर्मचारियों का शोषण संभव है और मजदूरों को लेकर होने वाले खर्च से कारोबारी बच सकते हैं। अस्थायी छूट के साथ श्रम कानून 2020 अध्यादेश पास हुआ है। लेबर मजदूर के खिलाफ क्यों रहती है? सारा दुख दर्द लेबर मजदूर के हिस्से में क्यों आएगा? अगर आप इंडस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। आप उनको लोन दे दीजिए, उनसे इंटरेस्ट मत लीजिए, और भी बहुत तरीके आपको इंडस्ट्री की मदद करने के। लेकिन लेबर का हिस्सा काट के, उसका अधिकार काट के आप उनकी मदद करना चाहते हैं, इसके मतलब आपको लेबर और मजदूरों के दर्द का आपको कोई लेना देना नहीं है। लेबर मजदूर की तकलीफ है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उससे कोई वास्ता नहीं है। अरे आप जब लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे तो लेबर मजदूर का तो उत्पीड़न बढ़ जाएगा। वो अपनी शिकायत करेगा तो किससे करेगा? इस कोरोना काल में जहां उनके पास खाने तक के पैसा नहीं है, लेबर मजदूर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, सबसे ज्यादा परेशान है, उस पर भी आप उनका अधिकार छीनने में लगे हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की और दर्द की बात नहीं हो सकती जो सरकार लेबर मजदूरों का अधिकार छीन रही हो। इस कानून में
मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। इस कानून में ना उनकी समय सीमा, ना उनकी सुरक्षा, ना ही उनके वातावरण, हर चीज़ों को शिथिल कर दिया गया है। ये स्पष्ट है इस कानून से कि ये उद्योगपतियों के तो पक्ष में है, पर ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर जिस देश का मजदूर विकास नहीं करता, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। विपक्ष के आरोपों पर यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि विपक्ष घड़ियालू आंसू बहा रहा है। पहले उनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए। सरकार को मजदूरों की चिंता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है और उनको यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शायद उनको यह नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। इसीलिए ये जो हमारा संशोधन अध्यादेश आया है, उसमें हमने श्रमिकों के काम करने की अवधि को सुनिश्चित किया है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। आगरा में लगातार बेबस मजदूर की तस्वीर दिख रही है। परेशान मजदूर अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मजदूरों का पैदल यात्रा का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर सैकड़ों मजदूर इकट्ठा है। भूखे प्यासे मजदूरों के जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा, लेकिन प्रशासन का दावा है कि उनको खाना खिलाकर बसों से भेजा जाएगा। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर मौजूद मजदूरों का दर्द जाना हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य शहरों से जिस तरह से मज़दूरों का जो पलायन फिर से शुरू हुआ है, वो सरकार के लिए वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। तमाम स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और राजस्थान के तमाम बड़े शहरों से जो लोग पलायन करके अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, पूर्वांचल और बिहार के तमाम जो शहर गाँव हैं वहाँ जो पलायन करके जो लोग जा रहे हैं, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो ट्रेन या बसों से जिस तरह से इन गरीब मज़दूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए, वो शायद यहाँ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वाटर वर्क्स चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल और बिहार के तमाम जो ज़िलों के रहने वाले हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। सुबह से भूखे प्यासे हैं, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द ही इनको भोजन कराया जाएगा, उसके बाद इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप बताइए कहाँ से कहाँ जाना है आपको? एमपी जाना है सर। मध्य प्रदेश? हाँ। कौन सा आपका गाँव है? मानपुरा गांव में जिला छतरपुर है। कहाँ से आप आ रहे हैं? गुड़गांव से। हाँ। कुछ क्या करती थी आप? चुनाई का काम कर रही थी सर। चुनाई का? हाँ। पैसे दिए आपके जहाँ काम करते थे? नहीं, जो काम किया था वही मिला, फिर वो तो मिला नहीं है। अच्छा, रास्ते पर कैसे आ रहे हैं आप? आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। कहीं साधन मिल जाता है तो पुलिस वाले बिठा देती है गाड़ी से। अच्छा, कौन है आपके साथ ये बच्चों? हाँ, ये लड़का है, ये बहू है, ये लड़की है, वो लड़का है। आप समझ सकते हैं इनको मध्य प्रदेश की एक जगह जाना है कि ये आप देख सकते हैं बहू हैं, उनके छोटा ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा। और ऐसे में आप हज़ारों की तादाद में आगरा से होकर जो मज़दूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं जिस तरह से नज़र आनी चाहिए वो शायद नज़र नहीं आ रही हैं। आप बताइए कहाँ आपको जाना है? सर हमको बिहार जाना है। बिहार के किस जिले जाना है आपको? मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी जिला जाना है। कहाँ काम करते थे? हम लोग गुड़गांव काम करते हैं, गुड़गांव हरियाणा में। कुछ आपको सुबह से कुछ खाना पीना कुछ मिल पाया? नहीं मिल पाया सर।
तो कैसे पैदल पैदल आ रहे हैं कि कोई वाहन साधन? पैदल पैदल आ रहे थे और रास्ते में मतलब कोई किसी को बोलते थे तो वो बैठा लेते थे गाड़ी में, तो इसी वैसा करके। हाँ, आपका वहाँ काम लगातार बंद है, मालिक ने भी कुछ बोल दिया होगा कि आप चले जाइए यहाँ से? नहीं, मतलब हम लोग को मतलब एक ऐसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, काम बंद हो गई थी और हम लोग 31 तारीख को इंतज़ार किए। 31 तारीख को नहीं खुला तो फिर 14 तारीख को इंतज़ार किया, वो नहीं खुला। फिर हमारे लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई, उसके बाद आपको लगा कि अब तो गाँव ही चलना बेहतर है, यहाँ हमारा गुजारा नहीं? कोई गुजारा नहीं, क्योंकि हमारा राशन पता ही नहीं मिल रहा था, खाने के मंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कब से चले हैं आप अपने गुड़गांव से? जब गुड़गांव से सर परसों निकले हैं, परसों से चले? हाँ। और पैदल या जो बीच में कोई वाहन मिल गया? वहाँ पे रास्ते में आए हैं तो पुलिस वाले कुछ हम लोग को हेल्प किए हैं, गाड़ी से ले आके यहाँ पे छोड़ दिए हैं। यहाँ जो गाड़ी आ रही थी बोल रहा था कि मैं आगरा जा रहा हूँ, उस गाड़ी वाले से हमको आगरा में ले आके छोड़ दिए। आप कह सकते हैं ये 32 लोगों का ग्रुप है जो बिहार के मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और इन सब की एक ही चाहत है। इनको ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जानकारी है, इनको ना कोई और मास्क की जानकारी है, किस तरह से कोरोना से बचाव करना है। इससे ज़्यादा इन लोगों को बस एक ही इनकी ये चाहत है कि कैसे भी ये अपने घर पहुँच जाएँ, अपने गाँव पहुँच जाएँ, जहाँ इनके प्रियजन जो स्वजन हैं उनके साथ रहकर कम से कम ये जैसे तैसे अपना गुजारा ज़रूर कर लें। लेकिन जिस तरीके से करीब तेज़ धूप पड़ रही है, 40 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है और ऐसे में ये लोग बड़े शहरों से चल पड़े हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है, काफ़ी ज़्यादा कहा जाए दिल को झकझोरने वाले क्षण हैं। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उधर गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। मुंबई से लौटे युवक में कोरोना पाया गया है। नए केस के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई है। शनिवार की सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज और उसके परिवार के 5 सदस्यों को टीबी अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अब जान जोखिम में डालकर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन का है। दरअसल करीब 23 लोग पीठ पर बैग लादे जाते यहां पर दिखे। जब उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। युवकों के मुताबिक फिरोजाबाद के रहने वाले ये लोग भावनगर से गोरखपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन में बैठे थे। सरकारी आदेशों के मुताबिक बीच में कहीं भी ट्रेन से उतरने का नियम नहीं है, लिहाजा जब ट्रेन फिरोजाबाद में रुकने के बाद जैसे ही आगे बढ़ी, स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर बाद ये सभी चलती ट्रेन से कूदकर उतर गए और अपने घरों की तरफ जाने लगे। लोग इसकी सूचना पुलिस को पहुंचाई। लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। तो दूसरे राज्यों और जिलों में फंसे प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर प्रशासन हरियाणा से रोडवेज बसों के जरिए वापस ला रहा है। इन सभी मजदूरों को रखने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन में बने शेल्टर होम में जिलेवार सूची लगाई गई है, जहां पर मजदूर अपने अपने जिलों को जाने वाली बसों में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। एसडीएम के मुताबिक करीब 4000 मजदूरों को लाया जाएगा, जिनकी शेल्टर होम में डॉक्टर से जाँच कराई जाएगी। लॉकडाउन की वजह से श्रमिक फिर गरीबी के दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये श्रमिकों का वेतन न मिलने से काफी नाराजगी है। श्रमिकों का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनको वेतन नहीं मिला और ये पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड फैक्ट्री का है, जहां पर आक्रोश में आए सैकड़ों की संख्या में श्रमिक इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, गड़बड़ी पर लखनऊ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। गेहूं क्रय केंद्र पर गड़बड़ी मिलने पर एक्शन लिया गया है। एडीएम आपूर्ति डिप्टी आरएमओ पर कार्रवाई की गई है। दोनों अफसरों के वेतन रोकने के आदेश डीएम द्वारा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गेहूं क्रय केंद्र पर गड़बड़ी का पूरा मामला था, जिस पर
एक्शन हुआ है। एडीएम आपूर्ति, डिप्टी आरएमओ पर कार्रवाई की गई है और दोनों अफसरों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, हालांकि उस पर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना महामारी में आम लोगों की मदद के लिए यूपी मित्र नाम का चैट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को वैल्यू फर्स्ट नाम की एजेंसी ने तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए आम लोगों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यथासंभव शिकायतकर्ताओं की मदद करेगी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार जागरूक अभियान चला रहा है, लेकिन आम लोग भी प्रशासन के इस पहल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मेरठ के रहने वाले अमजद मलिक सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं। इस दौरान वो पुलिस, मीडिया और नगर निगम कर्मचारियों का हैंड सैनिटाइज कराते हैं। यही नहीं, टेम्परेचर भी चेक करते हैं। अमजद मलिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार इस काम को करते हैं। इस दौरान काम में आने वाले खर्च को भी वो खुद ही उठाते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन मेरठ के एक ऐसे शख्स अमजद मलिक हैं जो सुबह अपनी बाइक लेकर निकलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, साथ ही उनका हैंड सैनिटाइज भी कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अमजद मलिक है जो मेरठ में रहते हैं और अपनी बाइक में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसके स्लोगन लिख रखे हैं। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है उसके उपाय भी इन्होंने लिख रखे हैं, ताकि लोग इस पंपलेट को पढ़कर जागरूक हो सके और इस वैश्विक महामारी से बच सके। हमारे साथ अमजद जी खुद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुबह से शाम तक आप सड़कों पर रहते हैं, लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं, लोगों के हैंड सैनिटाइज कराते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर ये तो मैं 22 मार्च से ही शुरू कर दिया था मैंने। तब से हमारे शहर के अंदर कोई केस नहीं था, इतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं था कोरोना वायरस का। ये तभी से मैंने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था। और अभी जो ये मैंने थर्मामीटर, इनफीट थर्मामीटर ख़रीदा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ख़रीदा है जो हमारे कोरोना वायरस हैं, योद्धा हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं और जो नगर निगम के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। ये रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं इन सभी को अपनी तरफ से सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूँ। और मैं खुद अब इसी में दौरान कूद चुका हूँ और जितना हो सकता है जिसकी सेवा हो जाए उतनी मैं करना चाहता हूँ। देखिए, आप इनके हाथों में थर्मामीटर है, मैं चाहता हूँ कि आप हमें चेक करें कि हमारा टेम्परेचर कितना है और कैसे चेक करते हैं। सर ये कितना टेम्परेचर है 96.4, यानी हम स्वस्थ हैं, नॉर्मल है, यानी मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का हैंड सैनिटाइज भी कराते हैं, जो ये एक्सपेंसेस आता है वो कैसे बेयर करते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जैसे अभी मैं इस चौराहे पे आया हूँ, यहाँ पे हमारे जो कोरोना वायरस के योद्धा हैं, पुलिसकर्मी हैं, अब और मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले भी अपनी जान खतरे में डाले हुए हैं, रात दिन भागा दौड़ी कर रहे हैं और सही खबर हम तक पहुँचा रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो भी इस महामारी के बीच जो है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अच्छा, क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से आपको कोई पास जारी किया गया है कि आप जगह जगह घूम करके इस तरीके से जागरूक अभियान चला रहे हैं? क्योंकि प्रशासन और सरकार तो लगातार चला रहा है, लेकिन आम आदमी लगातार इस जद्दोजहद में हो कि आम जनता जागरूक हो इस महामारी से, और उस मुहिम में आप शामिल हैं। तो क्या कोई पास आपको सरकार की तरफ से मिला या कोई गाइडलाइन आपको जारी की गई? नहीं सर, अभी मैं कल सीएमओ साहब से मिला था इसके लिए ही कि भाई मुझे कोई पास वगैरह दिया जाए इसके बारे में। तो वो कहने लगे, मलिक साहब ये काम आप कर रहे हो, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, लेकिन जो है ये जो स्वास्थ्य विभाग में है उन्हीं के लिए हम जो है परमिशन जारी कर सकते हैं। अभी मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया था डीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं है, छुट्टी है शायद। परसों गया था तब भी छुट्टी थी। तो मैं भी एक कानून प्रिय आदमी हूँ और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, कानून के दायरे में रहकर ही अपना समाज सेवा करूँगा। तो
ये वो शख्स हैं जो लगातार सड़कों पर निकलते हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी बाइक पे भी लिखा है कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। यानी ये जागरूकता अभियान पिछले 40 दिनों से लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। और ख़ास तौर से ये पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो रात दिन हमारी और आपकी सेवा में जुटे हैं, उनका ये स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, उनका फीवर चेक करते हैं, उनका हैंड सैनिटाइज कराते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और अपनी जंग बखूबी लड़ते रहें। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।